एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, माँ बाप बच्चों के लिए श्रेष्ठ गर्भ के निर्माण कैसे करें ताकि श्रेष्ठ आत्माएं का जन्म हो। इसमें कुछ मूलभूत बातों को समझ लेना जरूरी है। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच एक बहुत मधुर मैत्री और प्रेमपूर्ण संबंध होना चाहिए, जिसे एक आंतरिक गुफ्तगू कह सकते हैं। उसमें आपसी कलह नहीं होना चाहिए, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और कहते हैं अगर ये भावना एक दूसरे में मैत्री प्रेम एक गहरी अंडरस्टैंडिंग हो सही से, तो पति में पत्नी के गुण आने शुरू होते हैं, पत्नी में पति के गुण आने शुरू हो जाते हैं। दोनों का व्यक्तित्व दो न होकर एक हो जाता है, एक समरूप उनका व्यक्तित्व हो जाता है। उनकी व्यक्तित्व में एक अपूर्व मधुरमा झलकती है। वैसे परिवार में आप जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे तो उस परिवार में जाने से अद्भुत शांति का उद्भव आपको मिलेगा। एक प्रेम का माहौल है, वो परिवार न होकर एक मंदिर जैसा लगता है। तो सबसे पहले हमें इस बात को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। दूसरी बात, माँ बाप को दोनों को ध्यान की प्रक्रियाएं से कुछ गुजरना चाहिए। गर्भ निर्माण करने से पहले माँ बाप एक ध्यान के कुछ प्रक्रियाओं से अवश्य 3 महीना के सेशन से गुजर जाना चाहिए। तीसरी बात, जब बच्चे को हम गर्भ को निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, उस समय दोनों अपने आंतरिक डायलॉग में एक दूसरे से ये निर्णय कर ले कि फलाने डेट या फलाने डेट या इस डेट को हम लोग जो है बच्चे को गर्भ के निर्माण करने के लिए भूमिका तैयार करेंगे। इसके लिए दोनों में एक सह मैत्री होना चाहिए। ऐसे नहीं बेड पर गए धक्का मारे बच्चा पैदा हो गया, नहीं, ऐसे नहीं आएगा वो। ऐसे तो इडियट डेट को भी आते। तो इस प्रकार करें और हो शुभ मुहूर्त का भी तलाश कर लें, क्योंकि जिस समय आप पत्नी के साथ संबंध बना रहे हैं उस समय ग्रह नक्षत्र तारों की स्थिति कैसा है, इस समय जो बच्चा जन्म लेगा उसमें कैसी प्रतिभा की धार होगी, उसमें कैसा इंटेलिजेंसी होगी, वो बच्चा कितनी प्रौढ़ता मैच्योरिटी लेकर पैदा होगा। क्योंकि एक खास मुहूर्त में एक खास ही प्रकार के बच्चे को जन्म होते हैं, एक खास मुहूर्त में या शुभ मुहूर्त में एक खास प्रवृत्ति के बच्चे को जन्म होता है। तो हमें इन बातों को भी ख्याल रखना चाहिए और उन विशेषज्ञों से हम उसका सलाह ले लें जो कि कब किस क्षण में शुभ मुहूर्त है जो कि अच्छे बच्चे को जन्म दें, उस समय स्टार्ट की पेयर की दशा क्या है। और उस दिन दोनों एक दूसरे के पास ऐसे आए जैसे मंदिर में हम लोग जाते हैं पूजा के लिए। वासना की न्यूनतम मात्रा हो, दोनों का यही विचार हो कि एक श्रेष्ठ गर्भ को हम निर्माण करने के लिए जा रहे हैं जिसमें श्रेष्ठ आत्माएं जन्म। दोनों जब आ जाएं, घर की पवित्रता रखें, घर में हो तो एक बहुत हल्की नीली रोशनी रखें, बिल्कुल डार्क नहीं हो, मध्यम प्रकाश, हल्की नीली रोशनी। उससे पहले दोनों बैठ जाएं पेयर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें आंख बंद कर श्रेष्ठ आत्माओं से। हमारे आसपास वो आत्माएं हैं घूमते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करें जो कि मैं आपके लिए गर्भ का निर्माण कर रहा हूँ और आपसे मेरी नम्र निवेदन है कि आप इस गर्भ को चुनाव करें। ऐसे कॉलिंग जो है 3 से 7 बार जो है लगभग करते हैं। अब दोनों आदमी परस्पर जो है संबंध बना। इस प्रक्रिया के द्वारा जो गर्भ में बच्चे आएंगे वो बहुत प्रतिभाशाली, बहुत शार्प, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बन जाएंगे। हमने बुद्ध, महावीर इन माताओं पिताओं के बारे में जब ये गर्भ काल में होते हैं तो ये श्रेष्ठ बच्चा तो माँ पर क्या इफेक्ट होती है हम तो
ज्योतिष से जाते हैं, 2 टके के ज्योतिष से पूछने के लिए और कुंडली बनाने के लिए। अगर माँ सचेतन हो, सजग हो, तो माँ से अच्छा कुंडली कोई नहीं बना सकते हैं। बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो बच्चे अपने पूरे इम्पैक्ट, अपनी प्रभाव, अपनी तरंग लगातार छोड़ रहे हैं। उसका प्रवृत्ति क्या है? अगर बच्चे हिंसक हैं, ईर्ष्या में हैं, ज्वेलस हैं, द्वेष से भरी हुई हैं, तो माँ पर उसका इम्पैक्ट आएगा। माँ का व्यक्तित्व चिड़चिड़ापन होगा, क्रोधी होगा, उद्वेग से भरा हुआ होगा, घृणा से भरा होगा। अगर बच्चे प्रेम से, शांति में, करुणा में और अन्य गुण से संपन्न है, तो माँ में एक अपूर्व शांति छा जाएगी, माँ में एक अपूर्व दिव्यता आ जाएगी, जैसे वो देवी स्वरूप हो गया। उसका उठना, बैठना, चाल, उसमें डिवाइनिटी आ जाएगी। उतना ही नहीं, वह अपने स्वप्न के द्वारा, माँ के सपनों के द्वारा बच्चे जो है माँ को लगातार सूचना देते हैं। ऐसे बुद्ध और महावीर के माता पिताओं को गर्भकाल में उनकी क्या क्या सपने आती हैं, वो सपने जो है सो एक नहीं अनेकों तीर्थंकर के माँ को वह सपने को रिकॉर्ड किया गया है, अध्ययन किया गया है। जैसे माँ को शुभ्र हाथी को देखना, बुद्ध की माता ने शुभ्र हाथी को देखना। शुभ्र हाथी दुर्लभ है, लगभग न के बराबर है, इसका मिलना असंभव है। यानी ये सिंबल दे रहा है ऐसी विराट प्रतिभा का जन्म हो रहा है जो कि अपूर्व है, अद्वितीय है। जैसे शांत झील में हंस का उतरना, हंस अपूर्व है, पक्षियों में उसके दृष्टि या उसकी दिव्यता का अपूर्व रूप से जो है सो देखा और परखा गया है। तो हंस चेतना को प्रतीक भी और सिंबल भी माना गया है। तो हंस का आना यानी माँ के गर्भ में वो जो हंस गर्भ धारण कर चुका है। तो इस प्रकार को आत्माएं, जो भी प्रकार का आत्माएं हैं, अच्छे हो बुरे हो, जो प्रकार के आत्माएं का संस्कार है, वह अपनी संस्कार वेवलेंथ, अपनी तरंग माँ के चित्त पर लगातार छोड़ती रहती है। माँ कॉन्शस हो, पर डे का रिकॉर्ड अपना डाटा लिखता चला जाएगा और वही डाटा जो है उसका जन्म कुंडली हो जाएगा। किसी ज्योतिष को दिखाने का काम नहीं, वो बच्चे आगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। इस प्रकार कुछ इस बुनियादी बातों पर हम ध्यान देंगे तो सिस्टम गर्भ का जो है सो हम निर्माण कर सकते हैं। दाम्पत्य का जीवन सुखमय आनंद हो जाएगा। दाम्पत्य के जीवन में अगर ये दृष्टिकोण आ गया तो हम पृथ्वी को ऐसे रत्नों से भर देंगे, पृथ्वी के गर्भ में ऐसे ऐसे प्रतिभाओं से भर देंगे जो कि पृथ्वी पर आनंद, खुशी, दिव्यता की प्रतिमूर्ति होगी और पृथ्वी को एक अलग आबोहवा से भर देंगे, जहाँ दुख नहीं होगा, जहाँ प्रेम हो, जहाँ दिव्य होगा, डिवाइनिटी होगी, वहाँ दीनता नहीं होगी, वहाँ भिखारीपन नहीं होगा, वहाँ एक अपूर्व चित्त की दशाएँ होगी, एक अपूर्व सुगंध होगी जो इस लोक का नहीं होगा, किसी और लोक का होगा।